नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि मूल नक्षत्र के 4 चरणों में बुध का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध मूल नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बुध मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति तेज स्वभाव का, उग्र स्वभाव का होता है। ये लोग थोड़े क्रोधी स्वभाव के होते हैं, लेकिन ये लोग राजनीति में रुचि रखने वाले होते हैं, राजनीति में संपर्क रखने वाले होते हैं और कई बार ये लोग शासन प्रशासन के बड़े अधिकारियों से या फिर राजनीतिक नेताओं से, राजनीतिक मंत्रियों से संपर्क रखने वाले होते हैं। ये लोग वाक्पटु भी होते हैं, यानी कि बोलने में माहिर होते हैं और अपनी बातों को अच्छे ढंग से रखने वाले होते हैं। लेकिन कई बार ये लोग बहुत ज़्यादा बोलने की आदत वाले भी होते हैं, यानी कि व्यर्थ की बकबक करने वाले होते हैं, बड़बोले स्वभाव के होते हैं, बकवादी प्रवृत्ति के होते हैं। और इसी कारण से कई बार ये लोग परिवार के विघटनकारी भी होते हैं, यानी कि अपने परिवार को अलग करने वाले, अपने परिवार को बिखरा देने वाले भी होते हैं। और इन्हीं लोगों के कारण इनके परिवार में बंटवारा भी हो जाता है। कई बार ये लोग अनिश्चित और संदिग्ध अधिकारों के लिए व्यर्थ में झगड़ा करने वाले होते हैं, यानी कि वाद विवाद करने वाले होते हैं अपने घर में ज़मीन जायदाद के लिए, या फिर कुछ ऐसी संपत्ति जो कि इनको प्राप्त नहीं होनी है, इस तरह की संपत्ति के लिए ये लोग झगड़ा करते रहते हैं। और इसी कारण से इनके परिवार में विघटन हो जाता है, इनके परिवार में बंटवारा हो जाता है। लेकिन ये लोग अच्छे शासक होते हैं, अच्छे नेतृत्वकर्ता होते हैं। यदि ये लोग राजनीति में जाएं तो फिर इन लोगों को राजनीति में अच्छी सफलता प्राप्त होती है, अथवा ये लोग कोई ना कोई प्रशासनिक अधिकारी के पद को प्राप्त करने वाले होते हैं, अथवा ये लोग राजनीति में या फिर शासन प्रशासन में अच्छी पहुंच रखने वाले होते हैं, यानी कि शासन प्रशासन के बड़े अधिकारियों से या फिर राजनीतिक नेताओं से या राजनीतिक मंत्री आदि से अच्छा संपर्क रखने वाले होते हैं। और ये लोग स्वयं भी समाज के किसी बड़े पद को प्राप्त करने वाले होते हैं या फिर समाज के किसी सम्मानित पद पर बैठने वाले होते हैं। कई बार ये लोग समाज के किसी बड़े व्यक्ति के कृपा पात्र भी होते हैं, यानी कि समाज के किसी बड़े व्यक्ति के, किसी धनवान व्यक्ति के या फिर किसी पावरफुल व्यक्ति के बहुत करीबी होते हैं, उनके कृपा पात्र होते हैं और इन लोगों को उस व्यक्ति से लाभ भी होता रहता है। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बुध मूल नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति धन और वैभव से युक्त होता है, यानी कि ऐसे लोग धनवान होते हैं, इनके पास में पैसे पर्याप्त मात्रा में होते हैं और ये लोग बहुत सारी युक्तियां लगाने वाले होते हैं, यानी कि बहुत सारे आइडिया लगाने वाले होते हैं। ये लोग एक तरह से पैसा नहीं कमाते, कई तरफ से पैसा कमाते हैं। एक तरफ से पैसा कमाया, फिर दूसरी तरफ से पैसा कमाने की जुगत में लग जाते हैं। ये लोग एक निश्चित आय पर भरोसा नहीं करते, ये लोग बहुत सारे काम करते हैं और बहुत सारी जगह से थोड़ा थोड़ा पैसा कमाने वाले होते हैं। और इसी चक्कर में ये लोग व्यवसाय को बदलने वाले होते हैं, यानी कि अपने व्यापार को, अपने कार्य को हमेशा बदलते रहते हैं और इस कारण से इनको कई बार परेशानी भी होती है, क्योंकि अपने काम को लगातार बदलते रहते हैं। कभी कोई काम किया, कभी कोई काम किया, तो इस तरह से जब लगातार ये अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव करते रहते हैं तो इस कारण से इनको परेशानी भी होती है। ये लोग उग्र स्वभाव के होते हैं, तेज स्वभाव के होते हैं, थोड़ा क्रोध करने वाले होते हैं, थोड़े गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। लेकिन ये लोग राजनीतिक रुचिवान होते हैं, यानी कि राजनीति में रुचि रखने वाले होते हैं, अथवा राजनीति में अच्छी पहुंच बना करके रखने वाले होते हैं।
ये लोग शासन प्रशासन के बड़े अधिकारियों से या फिर राजनेताओं से, राजनीतिक मंत्रियों से अच्छा संपर्क रखने वाले होते हैं। ये लोग थोड़े विलासी प्रवृत्ति के भी होते हैं, यानी कि अति सुख की चाह रखने वाले होते हैं और अति कामुक प्रवृत्ति के भी होते हैं। कई बार ये लोग अपने सुखों पर व्यर्थ में धन खर्च करने वाले होते हैं। ये लोग थोड़े आलसी स्वभाव के भी होते हैं, प्रमादी स्वभाव के होते हैं और कई बार काम को टालने की आदत वाले होते हैं। यानी कि कोई भी काम है तो इनको लगता है आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। इस तरह से ये लोग काम को टालते रहते हैं और आलस करने के कारण इन लोगों को नुकसान भी होता है। ये लोग अपने परिवार से मतभेद रखने वाले होते हैं, यानी कि इनका अपने परिवार से अच्छा संबंध नहीं बन पाता है। इनके परिवार वाले कुछ और कहते हैं तो ये लोग कुछ और कहते हैं, यानी कि इनके विचार और इनके परिवार के विचार मिल नहीं पाते हैं। इस कारण से इनका अपने परिवार के लोगों से, परिवार के लोगों का मतलब है कि अपने मम्मी पापा, चाचा भाई, ताऊ, इन सब लोगों से इनके विचार मिल नहीं पाते हैं और इन लोगों से हमेशा इनके मतभेद होते रहते हैं। यदि कुंडली में बुध मूल नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों और कुंडली में राहु और शुक्र एक साथ किसी भी भाव में बैठे हों तो फिर ऐसा व्यक्ति अच्छा इंजीनियर होता है और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अच्छी प्रसिद्धि और अच्छा पैसा कमाने वाला होता है। लेकिन ऐसे लोग बाद में इंजीनियरिंग का काम छोड़ करके औद्योगिक उत्पादक के रूप में एक बड़ा व्यवसाय बनाने वाले होते हैं। औद्योगिक उत्पादक का मतलब है कि कोई ना कोई बड़ा उद्योग खड़ा करने वाले होते हैं, कोई ना कोई बड़ा व्यापार खड़ा करने वाले होते हैं। लेकिन ऐसा तभी होगा जब मूल नक्षत्र के दूसरे चरण में बुध बैठे हों और कुंडली में शुक्र और राहु युति बना करके बैठे हों, ऐसा तभी होगा, अन्यथा नहीं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बुध मूल नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान और मेधावी होता है। ऐसे लोग कोई भी चीज़ को बहुत जल्दी से सीख जाने वाले होते हैं। ये लोग मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत से ज्ञान और पांडित्य प्राप्त करने वाले होते हैं। यानी कि ये लोग पढ़ाई लिखाई में या फिर किसी भी प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने में बहुत मेहनत करते हैं और ये लोग अपनी कर्मठता से, अपनी मेहनत से ज्ञान और पांडित्य प्राप्त करने वाले होते हैं। ये लोग तेज स्वभाव के होते हैं, थोड़े से उग्र स्वभाव के होते हैं, थोड़े क्रोधी स्वभाव के होते हैं। ये लोग राजनीतिक रुचिवान होते हैं, यानी कि राजनीति में रुचि रखने वाले होते हैं। कई बार ये लोग शासन प्रशासन में या फिर राजनीति में पहुंच रखने वाले भी होते हैं, यानी कि शासन प्रशासन के बड़े अधिकारियों से या फिर राजनीतिक नेताओं से, राजनीतिक मंत्री आदि से अच्छा संपर्क रखने वाले होते हैं। ये लोग वाक्पटु होते हैं, यानी कि बोलने में माहिर होते हैं और अपनी बातों को अच्छे ढंग से रखने वाले होते हैं। ये लोग अपने कार्य दूसरों से करवाने वाले होते हैं, यानी कि बुद्धिमान होते हैं, होशियार होते हैं और ये लोग अपने काम को भी दूसरों से करवा लेते हैं, अपने काम को दूसरों के द्वारा निकलवाने वाले होते हैं। और ये लोग बुद्धिमानी से, चतुराई से अपने काम को निकालने में माहिर होते हैं। ये लोग खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ की जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं। कोई विषय हो या फिर कोई काम हो, कोई भी चीज़ को ये लोग एकदम जड़ तक जानने वाले होते हैं, खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। हमेशा कुछ नई चीज़ों को जानने की कोशिश करते रहते हैं। ये लोग दार्शनिक स्वभाव के भी होते हैं, आध्यात्मिक स्वभाव के होते हैं और ये लोग कई बार अच्छे प्रखर वक्ता भी होते हैं, यानी कि स्पीकर आदि बन सकते हैं। भाषण देने की कला में ये लोग माहिर होते हैं। ये लोग स्वतंत्र व्यवसायी होते हैं, यानी कि कभी भी
पार्टनरशिप में व्यवसाय करना इन लोगों को अच्छा नहीं लगता। ये लोग हमेशा स्वतंत्र व्यापार करने वाले होते हैं और शांति प्रिय स्वभाव के होते हैं, यानी कि शांत रहने वाले, वाद विवाद से, लड़ाई झगड़े से दूर रहने वाले होते हैं। लेकिन शांति प्रिय होने के बाद भी इन लोगों के अपने माता पिता से या फिर अपने परिवार के लोगों से मतभेद बने रहते हैं, यानी कि इनका अपने परिवार से या फिर अपने माता पिता से अच्छा संबंध नहीं बन पाता है। इनके पिताजी, इनके माताजी कुछ और कहते हैं तो ये लोग कुछ और कहते हैं, यानी कि इनके और इनके माता पिता के विचार मैच नहीं हो पाते, विचार मिल नहीं पाते हैं, उनसे हमेशा मतभेद बना रहता है। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बुध मूल नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति तेज स्वभाव का होता है, यानी कि उग्र स्वभाव का होता है, थोड़ा क्रोधी स्वभाव का होता है। लेकिन ये लोग राजनीतिक रुचिवान होते हैं, यानी कि राजनीति में रुचिवान होते हैं, राजनीति में रुचि रखने वाले होते हैं। और कई बार ये लोग शासन प्रशासन में या फिर राजनीति में अच्छा संपर्क रखने वाले होते हैं। ये लोग शासन प्रशासन के बड़े अधिकारियों से या फिर राजनेताओं से, राजनीतिक मंत्रियों से अच्छा संपर्क रखने वाले होते हैं। ये लोग कल्पनाशील प्रवृत्ति के होते हैं और अच्छे प्रखर लेखक और अच्छे प्रखर विद्वान होते हैं। ये लोग अपनी कल्पना से अच्छी कविताएं लिखना या फिर बहुत सारे लेख लिखना इनका शौक़ होता है और ये लोग अच्छे विद्वान होते हैं। अपनी विद्वत्ता के बल पर, अपनी बुद्धि के बल पर और अपने लेखन के बल पर समाज में अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। लेकिन ये लोग बुद्धिमान और विद्वान होते हुए भी अपने व्यापार को, अपने व्यवसाय को या फिर अपने कार्य को बार बार बदलने वाले होते हैं। ये लोग अपने व्यापार में, अपने व्यवसाय में या फिर अपने कार्य क्षेत्र में लगातार बदलाव करते रहते हैं और अपने कार्य क्षेत्र में लगातार बदलाव करने के कारण इन लोगों को परेशानी भी होती है। ये लोग शत्रुहंता होते हैं, यानी कि अपने शत्रुओं पर, अपने विरोधियों पर, अपने दुश्मनों पर हमेशा विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। ये लोग बुद्धिमान विद्वान होते हैं, लेकिन ये लोग कलह और अशांति पसंद करने वाले होते हैं, यानी कि कलह, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, इन सब चीज़ों को ये लोग पसंद करने वाले होते हैं। और कई बार व्यर्थ के लड़ाई झगड़े में, व्यर्थ के वाद विवाद में पड़ जाने वाले होते हैं। ये लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, यानी कि अति सुख की चाह रखने वाले होते हैं और एक जगह से पैसे कमा लेने के बाद दूसरी जगह से कैसे फ़ायदा हो, कैसे लाभ हो, इसकी जुगत में लग जाते हैं। ये लोग पर्यटनी होते हैं, यानी कि घूमने फिरने के शौकीन होते हैं और अपने जीवन में अच्छी मात्रा में धन कमाते हैं और अच्छी मात्रा में ये लोग पर्यटन भी करते हैं, यानी कि घूमने फिरने भी जाते हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।